शोभन संबोधन करता है। और जो वह शब्द है वो सर्वश्रेष्ठ वचन है। तो इन तीनों को मिलाकर विस्तार वाचक इस श्रीमद् भागवत का है। भ शब्द से भक्ति, ग शब्द से ज्ञान, व शब्द से वैराग्य, ये तीनों मिलकर भागवत बना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्यचित आनंद। सत्यचित आनंद स्वरूप है उनका रूप, सत्यचित आनंद है। जो क्या करते हैं? विश्व का उत्पत्ति, संहार, पालन तीनों करते हैं। तापत्रय विनाशाय, भगवान क्या करते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन ताप होता है, तीनों तापों का विनाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः, यानी हम सब लोग मिलकर श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। एक कथा सुनाते हैं तो जो भी ऋषि हैं सब लोग बैठकर कथा को श्रवण करते हैं। तो वहां पर सभी लोग कथा श्रवण के लिए बैठे थे। तभी वहां पर सूत भगवान जी आए। सूत जी जब आए सब लोग को तो उन्होंने सभी ऋषि का अभिवादन किए। तो आप लोक में देखेंगे तो छोटे आदमी हो तो उसका अभिवादन कोई नहीं करता है। तो सभी ऋषियों से वो छोटे थे, बहुत उम्र में कम थे। तो सभी ऋषि लोग उनका खड़ा होकर अभिवादन किए। तो अभिवादन क्यों किए? क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा च किंकिरा शिष्य किंकिरा। यानी कि जो पूजनीय होता है, धनवान हो तो धनवान को भी लोग पूजनीय मानते हैं। अगर कोई आयु में बड़ा है तो उसको भी लोक में भी आयु वाले को अभिवादन करते हैं। अगर कोई बल में बड़ा हो तो उसका भी अभिवादन करते हैं। लेकिन यहाँ पर सूत जी के बल और धन से अभिवादन नहीं किया गया। यहाँ पर वे ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ थे, इसलिए सभी ऋषि लोग खड़ा होकर उनका अभिवादन किए। सबको देखिए। अज्ञानत्वान्त विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याये कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सभी ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी, आप अज्ञान को विध्वंस करने वाले कोटि सूर्य के समान, यानी करोड़ों सूर्य के समान आप है। सूत जी, आप कोई ऐसा कथा सुनाए जिसे हम लोग का कर्ण रसायन यानी कर्ण प्रिय हो, और कैसा हो जो माया से कैसे बचा जाए, भक्ति कैसे प्राप्त हो, जो मनुष्य असुर के समान हो गया है उसका दुख कैसे निवृत्ति हो, इत्यादि सब हम लोगों को कथा सुनाए। तो ऋषि सूत जी बोले कि आप लोग सावधान हो जाए, आप लोग लिए मैं कर्ण प्रिय कथा सुनाने जा रहा हूँ। काल व्याला मुखाज्ञासा प्रासनेन सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम, कलौकीरेण भासितम। इस काल कलयुग में आप लोग का मुख का ग्रास बन गए हैं सभी लोग। उससे हाथ में फल आया तो अब वो भी चिंता करने लगी, कहीं कि मैं फल खाऊंगी, मैं गर्भिणी हो जाऊंगी, अगर फिर से मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी, अगर मेरे घर में आग लग गया तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, इसमें जल जाऊंगी। अब नाना प्रकार के उसके मन में सब विचार आने लगे। उन्होंने सोचा कि अब मैं इसको फल के नहीं खाऊंगी।
लेकिन आत्मनिर्भर पंडित जी बोले क्या फल खा लिए, पत्या पृष्ठम फलम भोक्तम भोक्तम चेती तपेरितम, आप फल को खा गए? तो बोले कि हाँ मैं तो फल के खा ली हूँ। अब 9 महीना का नाटक शुरू कर दे। अब वो नाटक उसका चलता रहा, कपड़ा पेट में लगाकर 9 महीना तक घूमती रही कि मैं गर्भिणी हूँ। आत्मनिर्भर पंडित जी साधारण थे, उनको लगा ठीक है। और जैसे ही उसकी बहन का पुत्र हुआ वो घर पे लाकर आनीय जन को बालम रहस्य धुंधली तदो, धुंधली को लाकर वो अपने पुत्र को दी थी। अब पुत्र को जैसे दे, इधर ये धुंधली कहीं कि मेरा पुत्र हुआ, हल्ला गुल्ला शुरू की। आत्मनिर्भर पंडित जी आए, उनको लगा के चलिए मेरा पुत्र हुआ। वो भी आनंद में सारा ओर हो गए और लगे वो भी दान करने लगे। द्विजाति ब्राह्मण को बुलाकर गौ दान, आभूषण दान इत्यादि सब किए, इत्यादि सब जाति कर्म कराकर उन्होंने फिर से क्या हो कि जो धुंधली थी बोली कि पंडित जी मेरे स्तन में मेरे दूध नहीं आ रहा है, तो ऐसा करे कि आप मेरे बहन का पुत्र हुआ है, मालूम चला कि उसका पुत्र होकर मर गया, तो ऐसा करे कि आप मेरे बहन को बुला दें, और उसका पुत्र नहीं है तो मेरा पुत्र का पालन भी हो जाएगा। तो उन्होंने उसके बहन को बुला दिए और ये उसके पुत्र का पालन होने लगा। तब क्या हुआ कि अब जो पुत्र हुआ है उसका नामकरण हो, तो पंडित जी कहे कि मैं इसका नामकरण करता हूँ। तो धुंधली बोली कि 9 महीना तक मैं कष्ट सही और आप नाम रखेंगे, मैं नाम इसका रखूंगी। और वो अपने ही नाम जैसा पुत्र से धुंधकारी थी नाम मात्रा प्रतिष्ठित, उन्होंने अपने ही मिलते जुलते अपना पुत्र का नाम धुंधकारी रख दी। इधर क्या हुआ कि जब 3 महीना बीता तो जो धेनु थे यानी गौ, और उसका भी बछड़ा हुआ, उसका भी पुत्र हुआ, जो कैसा था सर्वांगा सुंदरम दिव्यम निर्बलम कनक प्रभाम, बहुत सुंदर थे और सुंदरवान होने के चलते रूपवान। लेकिन एक उनका था कि पंडित जी का तो भाग्य उदय हो गया, भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेनव बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। उनका तो भाग्य का उदय हो गया, सभी लोग दूर दूर से आत्मजीव के दूसरे जो पुत्र थे उनको देखने आ गए, जो धेनु के यानी गौ के जन्म लिए थे गौ से। उनका नाम क्या था? तो उनका जो कर्ण था ना, जो कान था, वो शरीर तो पूरा मनुष्य का था, केवल कान गौ का था, तो इसलिए उनका नाम गोकर्णम तसुप्तम दृष्टवा गोकर्णम नाम चाकरोत, उनका नाम गौकर्ण रखा गया। लेकिन जब कुछ दिन समय बीत गया तो क्या हुआ कि जो धुंधकारी था वो बहुत महाखली हुआ, और जो गौकर्ण जी थे वो बहुत पंडित यानी बहुत ज्ञानी हुए। कुछ दिन के बाद जो धुंधकारी था वो वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया और अपने पित्त को, अपने ब्रह्म को नष्ट करने लगा। और एक दिन क्या हुआ कि एकदा पितरो दात्या पत्राणी स्वयं आहारात, अपने को पिता को बहुत मारा पीटा और जो भी घर में बर्तन था उसको सब बेच दिया। अब इससे जो पंडित जी थे बहुत दुखी हुए, जो पुत्र के लिए चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, अब वो बोल रहे हैं कि तत्पिता कृपणा पोषर धन ही नोरोधः, जो धन के लिए अब रो रहे थे। बाद में बोले कि वंध्यन तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायका, वो माता वंध्या ही सही है लेकिन कुपुत्र होना अच्छा नहीं है। अब रोने लगी अब कुपुत्र के चक्कर में। बोले कि अब मैं कहाँ रहूं, क्वतिष्ठामि क्वगच्छामि को मैं दुखम विपोहे, मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरा दुख कैसे निवृत्ति होगा। तब तक गौकर्ण जी दिखाई दिए, वो ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि असारः खलु संसार दुख रूपी विमोह का, सूत कस्य धनम कस्य स्नेहं जाव ज्वलते निशम,
हे पिताजी, इस संसार जो है वो असार है, इसमें कोई सार नहीं है। इस संसार में आप दुखी हो रहे हैं, इसमें आप क्यों विमोहित हो रहे हैं? आप कैसे, ये कौन सुत है, कौन पुत्र है, ये धन है, स्नेह है, इसका किस चक्कर में पड़े हुए हैं? ये सब आपको स्नेह में फंसाएगा। ये पुत्र, कोई पुत्र नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, ये धन किसी का नहीं है। मुंच ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतस्यति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनं व्रजा। उन्होंने कहा कि इस सबको आप त्याग दे, मोह को त्याग दे, क्योंकि जो भी आप मोह में पड़ेंगे तो आप नरक के गामी होंगे। इसलिए आप ये शरीर को यहाँ से हटाएं, मन को हटाएं और वन को चले जाएं। उन्होंने गोकर्ण जी बोले, देहे मांसरुधरे धीमते त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्चा पश्यानिशं जगदिदं क्षणमङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। बोले कि जो शरीर है आपका, ये क्षण भंगुर है, ये कब है शरीर आपका छोड़ के चला जाएगा, ये कोई नहीं, किसी को नहीं मालूम है। ये शरीर क्या चीज से बना है? ये मांस है, रुधिर है, हड्डी है, इत्यादि से तो ये शरीर बना हुआ है। आप जाया यानी आप पुत्र और स्त्री के चक्र में क्यों पड़े हुए हैं? ये इससे आप मुक्त हो जाएं, इससे विमुक्त हो जाएं, इससे हटें। क्योंकि पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, ये देखने में मिलता है कि क्षण भंगुर है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, आप वैराग्य को प्राप्त करें, भक्ति को प्राप्त करें। क्योंकि जो साधु पुरुष का सेवन करता है उसका काम तृष्णा समाप्त हो जाती है। सेवा कथा रसमहो नितराम पेवत्वम, आप सभी गुण दोष को समाप्त करके, चिंता को समाप्त करके मुक्त हो जाएं और केवल कथा का रसपान करें, नित्यपान करें। सुतोक्ति वसतो एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातं वन स्थिरमते गत 60 वर्षं योक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो श्री कृष्ण माय नियतम दशमस्य पाठात्। उन्होंने क्या किया कि घर को त्याग कर, गृह को त्याग कर वन में चले गए। जब वन में गए तो उनका उम्र क्या था? 60 वर्ष, यानी वो 60 वर्ष के हो गए थे। तो सभी मनुष्य को जब 60 वर्ष के हो गए ना, तो उस समय इसको गृह को त्याग कर देना चाहिए। लेकिन कहाँ कोई त्याग करता है? उसको तो जैसे ही पुत्र हुआ, पुत्र का भी अगर उसका भी जब पुत्र हो गया तो और मोह में फंस जाता है और वो फंसे ही रहता है। तो उसको त्याग देना चाहिए। और वो क्या किए कि वो वन में चले गए। अब वन में जाकर श्री कृष्ण जी का नित्य ध्यान करने लगे और दशम स्कंद का पाठ करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किए। जब पिताजी जब नुदकारी के पितुरयो परतेतेन जननी तादिता भृशं क्वापित्तम तिष्ठते ब्रूहि हनिस्येलतयान चेत। उसने क्या किया कि अब अपने माता का बहुत मारा पिता, बहुत लतियाया और इससे अब उसकी माता बहुत दुखी हो गई, जो वही पुत्र की कामना बहुत कर रही थी। अब वो बहुत दुखी हो गई, रात भर वो सोई नहीं और रात में अपने घर से निकल गई। घर से जब वो निकल गई, क्योंकि वो धन पूछ रहा था कि धन कहाँ है बताओ, तो कुछ धन तो था नहीं, पहले से सब उसको हटा बेच दिया था। तो रात में जब वो निकल गई तो कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। उन्होंने जब नंदकारी की माता जब बाहर निकली तो सामने कुआं था और कुआं में जाके गिर गई, उसका भी मृत्यु हो गया।
मर गई। गोकर्ण तीर्थ यत्रार्थम निर्गतो योग संस्थितः, ये सब गोकर्ण दिख रहे थे, लेकिन वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तीर्थ यात्रा पर निकल गए और इधर धुंधकारी क्या किया कि माता तो मर ही गई, पिता भी वन में चले गए, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर गए। अब इसने क्या किया कि अपने घर पे 5 वेश्याओं को घर पर ला के रख लिया। और घर पर जब वो ला के रखा तो क्या इच्छा करने लगी कि मुझे बहुत आभूषण चाहिए, बहुत गहना की इच्छा करने लगी 5 वेश्याएं। तो गहना के चक्कर में उसने क्या किया कि राजा के घर पर जाके डाका डाल दिया, चोरी कर लिया। अब राजा के घर में चोरी करके तो बहुत धन लाया, लेकिन इन्होंने देखा कि ये बहुत धन लेकर आया है, लेकिन अब ये धन राजा को मालूम चलेगा कि यही लाया है तो इसके साथ में हम लोग भी फंस जाएंगे। हम लोग को तो हजारों पति हैं, कहीं भी हम लोग चले जाएंगे, ये तो हम लोग को फंसा देगा। तो उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि इसको रस्सी में बांधा जाए और इसको मार दिया जाए। ते पासम कंठे निधायास्य तन्मृत्योमुपचक्रमा त्वरितं नो ममारासो चिंता योक्ता स्तता भवन। रस्सी से तो बांध दिए लोग, लेकिन रस्सी के बांधने से भी उसका मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि जो पापी होता है ना, जो महाखली होता है, महादुष्ट होता है, वो जल्दी मरता भी नहीं है। उसको रस्सी फांसड़ी लगाने से भी नहीं मरा। तब उन्होंने देखा कि वहां पर अंगारा जल रहा था, कोयला का, सब लकड़ी का अंगारा जल रहा था। तत्तंगारा समोहंस तन्मुखे ही विचिक्षिपो अग्नि ज्वालाति दुखे न व्याकिलो निधनम गता। उन्होंने क्या किया कि जो अंगारा जो जल रहा था, उसको अंगारा को वो लोग उठाकर 5 वेश्याएं उसके मुंह में डाल दिए। और जब अंगारा कोयला उसके मुंह में गया, उस अग्नि से जल कर वो मर गया। उससे इतना ज्यादा व्याकुल हो गया क्यों, निधनम गता, वो मर गया। यहाँ पे कहा गया है कि प्राय साहस का स्त्रियां, जो स्त्री होती है बहुत दुष्ट होती है, लेकिन सभी स्त्री के लिए नहीं कहा गया है। जो पतिव्रता स्त्री हो उसको छोड़कर जो वैश्य प्रवृत्ति का स्त्री हो वो बहुत दुष्ट होती है, उससे बच के रहना चाहिए। क्योंकि जो विद्वान लोग होते हैं वो इससे बच के रहते हैं। अब क्या हुआ कि वैश्याए से लोग पूछते थे कि धुंधकारी कहाँ है, क्योंकि कोई घर गांव में नहीं हो तो कोई ना कोई पूछ ही देता है कि वो कहाँ है। तो बोल देते थे लोके पृष्ठा वदंती स्म दूरम याता प्रियो ही ना, वो बहुत दूर चले गए हैं धन कमाने के लिए। स्त्री नाम नैव तो विश्वासम दुष्टानाम कार्येद्भुतम, जो दुष्ट लोग, जो दुष्ट स्त्रियां हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो विद्वान लोग होते हैं वो दुष्ट स्त्रियों पर विश्वास नहीं करते हैं। अब ये स्त्रियां जो वेश्याएं थी धन लेकर वहां से भाग गई और दूसरे जगह चली गई। इधर धुंधकारी क्या हुआ कि धुंधकारी महोभाता महापेतः कुकर्मतः, अपने कर्म से बहुत बड़ा प्रेत हो गया, क्योंकि बहुत ये पापी था। इसके प्रेत होने के चलते अब एक गोकर्ण जी को मालूम चला कि धुंधकारी मर गया, तो तीर्थ यात्रा पर निकले थे। तो वहीं पर वो गया जी श्राद्ध उसका किए, श्राद्ध करके फिर से तीर्थ यात्रा घूमते हुए वो अपने घर पर आए। घर पर आके उन्होंने रात में शयन करने लगे। तब तक उन्होंने क्या देखा कि सकृच महिषो भवात् सकृन्द्र सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवात्। उन्होंने देखा कि उनके सामने भेड़ बनकर कोई आ रहा है, फिर से भेड़ बनने के बाद हाथी बन जा रहा है, हाथी के बाद फिर से राजा बन जा रहा है, राजा के बाद भैंसा का रूप ले रहा है, फिर से इंद्र का रूप ले रहा है, फिर से अग्नि का स्वरूप प्रदान कर रहा है, उसके बाद से फिर से पुरुष हो गया। तब उन्होंने देखा कि
कि तब गोकर्ण जी बोले कि कस्तम उग्र तरो रात्रौ कुतो यातो दशामिवाम किम प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो सीते संसनः। आप कौन हो? आप रात्र में कहां से आए? आप कौन हो? प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, आप कौन हो बताओ। तो गोकर्ण जी के पूछने पर वो तो बोलना चाहा, लेकिन बार बार वो रो रहा था। रोने पर उसका आवाज का उच्चारण नहीं हो पा रहा था। तो उच्चारण नहीं होने से वो समझ गए गोकर्ण जी और अपने हाथ में जल लिए। ततोंजलो जलम कृत्वा गोकर्णस्ता मधुरयेत् तत्से हकहत पापसो प्रोक्तोमुपचक्रमे। जब उन्होंने अपने हाथ में जल लिए और मंत्र द्वारा जब उसके शरीर पर छोड़े तो उसका कुछ पाप कम हो गया और वो बोलने लगा। क्या बोला? अहम भ्राता तदयोस्मि धुंधकारेति नामतः धुंधकारेति नामतः। हे भाई, मैं आपका भाई भ्राता धुंधकारी हूँ। लोकानां हिंसका सोहम स्त्रीभीरा दुखे न मारितः। लोक में मैं बहुत हिंसा किया, बहुत स्त्रियों को दुख दिया, बच्चों के मारा। इस दुख के कारण मैं प्रेत हो गया। उसके बाद से वो बोले कि कृपा सिंधु, आप तो कृपा सिंधु हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करें। तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपके लिए गया जी में पिंड दान दिया था, तो फिर से आप क्यों नहीं आपका प्रेत मोक्ष से प्राप्ति नहीं हुए? प्रेत मोक्ष नहीं हुआ आपका। प्रेत बोला कि गया श्राद्ध सते नापे मुक्ति में ना भविष्यते। आप तो गया श्राद्ध में एक बार श्राद्ध किए हैं, अगर 100 बार भी श्राद्ध करते हैं ना, फिर भी मेरा मुक्ति होना मुश्किल है। और गोकर्ण जी चिंता करने के इनका मुक्ति कैसे हो। तो कुछ विद्वानों लोग को रात भर वो सोचते रहे और सुबह में विद्वान लोग से भी कुछ पूछे। तो बहुत लोग पुस्तक निकाल देखे, लेकिन कोई उपाय नहीं निकला। तो फिर से सभी लोग बोले कि आप सूर्य भगवान का से पूछे, सूर्य भगवान से। तो गोकर्ण जी सूर्य भगवान के वेग को रोक दिए और सूर्य भगवान से पूछे, आप जगत साक्षी हैं, आप बताएं कि धुंधकारी को मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताहं वाचनम करो। हे गोकर्ण जी, आप श्रीमद् भागवत का पाठ करें, श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराएं, उसी से इसका मोक्ष मिल जाएगा। तो उन्होंने सिंहासन लगाए और कथा श्रवण के लिए अब दूर दूर से लोग आने लगे। जो लंगड़ा था, वृद्ध था, अंधा था, सभी लोग वहां पर पहुंचने लगे अपने अपने पाप को विनष्ट करने के लिए। और सभी देवता लोग भी विस्मय पड़ गए कि कथा श्रवण होने जा रही है। अब प्रेत वहां पर आया, कथा श्रवण होने से पहले प्रेत भी आया। तो उसने देखा कि मैं अब कहां पर रहूं, सब लोग तो कथा श्रवण करेंगे, तो मैं कहां पर बैठकर कथा श्रवण करूं। तो वहां पर देखा कि एक बांस 7 कोण का बांस वहां पर खड़ा था। तो उस 7 कोण का जो बांस था उसमें वो प्रविष्ट कर गया और उसमें वो बैठकर कथा श्रवण करने लगा। सभी लोग कथा श्रवण करने लगे। जैसे ही पहला दिन का कथा समाप्त हुई, पहला बांस का कोण फट गया। द्वितीय दिन का कथा समाप्त हुई, द्वितीय दिन का भी दूसरा मतलब कोण का बांस फट गया। तृतीय हेनि तथा सायं तृतीय ग्रंथि विभेदनम। तीसरा दिन का कथा समाप्त हुई, तृतीय दिन का तीसरा बांस का कोण फट गया। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। ऐसे 7 दिन की कथा हुई और 7 बांस का जो कोण था, एक बांस का जो 7 कोण का, उस 7 कोण फट गया। और जैसे ही फटा, वो धुंधकारी दिव्य रूप में वहां पर आ गया और दिव्य रूप धारण करके जैसे ही आया, उसके गोकर्ण जी से बोलने लगा, ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति च ब्रवीत त्वया हम
चितो बंधो कृपया प्रेत कश्मला। हे भाई, आपके कृपा से मैं मोक्ष को प्राप्त किया, प्रेत से मुझे आप मुक्ति दिलाए। धन्य भागवत है ये जो प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली है। सप्ताह की कथा धन्य है, कृष्ण लोगों को फल प्रदान करने वाला है। जो भी मनुष्य संकल्प लेता है कि मैं भागवत की कथा श्रवण करूंगा, जैसे कथा के श्रवण मैं करूंगा, उसका क्या होता है कि कपंते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते, उसके जो पाप होते हैं ना वो कांपने लगते हैं उसके केवल संकल्प मात्र से। जो भी मनुष्य भारतवर्ष में जन्म लिया है, अगर कथा का पान नहीं किया है, श्रवण नहीं किया है, तो उसका जीवन निष्फल है, वो उसका जन्म नहीं है। फिर से शरीर का वर्णन आया है कि जो ये हम लोग का शरीर है, जरा शोक विपाकार्तम रोग मंदिर मातुरम, ये शरीर पूरा रोग का मंदिर है, कभी ना कहीं इसमें रोग कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, फिर भी हम लोग शरीर पर अभिमान करते हैं। लेकिन जब ये शरीर किससे बना है? अन्न से बना है। यतः प्रातः संस्कृतम चानम चासायं तच्च विनश्यति, जब ये अन्न सुबह में हम लोग बनाते हैं लेकिन शाम को नष्ट हो जाता है, तो वही अन्न से अगर हम लोग शरीर को पोषण करते हैं तो शरीर कैसे अमर हो सकता है? इसको भी विनष्ट होना ही है। जो भी भागवत का कथा श्रवण नहीं किया उसका जन्म जंतु के समान है। बुद्बुदा एव तोयसो मस्का एव जंतुसो, और जैसे जल में बुदबुदा आता है और तुरंत समाप्त हो जाती है, वैसे उसका जीवन है। उसका जड़स्य शुष्क, जो कथा का श्रवण सुनता है, तो इसके श्रवण से जब बांस का पोड़ फट जाए, तो अगर ये कथा का श्रवण अगर हम लोग करें तो हम लोग का अगर चित्त का ग्रंथि नहीं फटे तो इसके श्रवण करने से क्या फायदा? तो चित्त का ग्रंथि जरूर फटना चाहिए। धुंधकारी ये सब बात कह ही रहा था, तब तक क्या हुआ कि वहां पर बहुत विमान, वहां पर धुंधकारी के लिए विमान आई, और गोकर्ण जी पार्षदों से पूछने लगे कि अतएव बहुव संति श्रोतारो मम निर्मला ब्रुवन्तु हरिप्रिया। हे पार्षद लोग, आप लोग बताए कि मेरे श्रोता तो सब लोग निर्मल हृदय के हैं, तो फिर आप सबके लिए क्यों नहीं विमान लाए? क्योंकि श्रवण तो सब लोग एक साथ किए, तो फल में भेद आप क्यों किए? फल में भेद आप क्यों कर दिए? तो भगवान के पार्षद बोलने लगे, नमो ब्रह्मदेवाय ब्रह्मरहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्रप्रसादात् धरणे धरोऽहं, विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं, विप्रप्रसादात् हरितायतोऽहं, विप्रप्रसादात् मम राम नामम्। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। तो भगवान के सेवक जो पार्षद थे, भगवान के पार्षद बोलने लगे कि श्रवण तो सब लोग किए, इसमें कोई बात नहीं है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणं तो कृतं सर्वे तथा मननम कृतम, फल भेदस्ततो जात भजनादपि मानद। श्रवण तो सब लोग किए लेकिन इसका भजन मनन नहीं किए, इसलिए फल में भेद हो गया, इसलिए विमान सबके लिए नहीं आए। इसलिए आप क्या करें, हे गोकर्ण जी, आप पुनः श्रवन्ते सर्वेषां वैकुंठे वसते ध्रुवम्, आप पुनः श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराएं, जिसके श्रवण से पुनः सबके लिए विमान आएगा।
तो गोकर्ण जी द्वारा श्रावण मासे गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः उन्हें श्रावण मास में श्रीमद् भागवत की फिर से कथा का श्रवण कराए सबको, और सभी के लिए विमान वहां पर आए। विमाने सह भक्त हरे राविर बभुवः, सभी के लिए विमान वहां पर आया।